बहन साथियों, हमारे पास एक प्रश्न है कि यदि एक परिवार की आय में 8% की कमी हो जाती है और व्यय में 10% की कमी हो जाती है और उसकी बचत में 6% की वृद्धि हो जाती है, तो परिवार की आय और व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिलहाल साथियों, आज की इस वीडियो में हम एलिगेशन मेथड से आपको बताएंगे इस प्रश्न को सॉल्व करना, जो कि चंद सेकेंडों में आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, एक फार्मूला होता है कि इनकम बराबर आखिर क्या होता है। खर्चा और बचत मिलाई के इनकम होता है, जानते हैं। तो हमारा सबसे पहले आप मान लीजिए क्या, सबसे पहले खर्च मान लीजिए और बचत। खर्च तुम्हारा कितना है और बचत, यानी कि इधर हम मान लेते हैं खर्च और इधर मान लेते हैं बचत और यहाँ पर मान लेते हैं क्या, सेविंग, जिसे यहाँ पर मान लेते हैं इनकम। क्या, इनकम। अगर मान लीजिए तुम्हारा इनकम कितना है, यदि एक परिवार की आय में 8% की कमी हो जाती है, उसके आय में 8% की कमी मतलब -8, ठीक, इतना आप लिखेंगे। अब क्या करेंगे आप, फिर उसके बाद में कह रहा है और व्यय में 10% की कमी हो जाती है। व्यय मतलब खर्च, खर्च तुम्हारा क्या है, यानी कि -10% की कमी हो जाती है, ठीक, खर्चा हो गया। उसके बाद में कह रहा है उसकी बचत में 6% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि +6। वृद्धि का मतलब +6, कमी का मतलब माइनस को दर्शाता है। अब इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे, आप इसको इसमें से घटाएंगे और इसको इसमें से घटाकर यहाँ पर इसके आमने सामने लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, अब फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, ए इनकम है और इनकम में से जब बचत को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, तुम्हारा खर्च। क्योंकि अभी आपने फार्मूला पढ़ा कि जब इनकम में से हम बचत को निकाल देंगे तो खर्च बचेगा। तो चलिए हम निकालते हैं। ये -8 है और ये 6 है, तो आपको बड़े में से छोटे को घटाना है। 6 लिख दिए और एक सूत्र का माइनस होता है और यहाँ पर -8 है, इस प्रकार लिख दीजिए। अब इसी प्रकार ये करेंगे क्या, यदि हम इनकम में से खर्च को निकाल देते हैं तो बचत बचता है। तो चलिए, हमारा बचत कितना हुआ, -8 बड़ा है कि -10, तो जो कि -8 तुम्हारा बड़ा है, तो -8 और सूत्र का माइनस और एक माइनस है क्या, -10। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 8 और 6 कितना हुआ, 14 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस और 8 में से, यानी कि 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। अब इसका रेशियो पूछा है तो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। अब आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर देखिए, अब हमारा तुम्हारा खर्च कितना आ गया, 7, और बचत कितना आ गया, 8। तो टोटल इनकम कितना हुआ, खर्चा 7 रुपया है और बचत 1 रुपया है, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, आय तुम्हारा कितना हो गया, 8 रुपये। 8 रुपये हो गया। और आपसे आय पूछा था, यहाँ पर देखिए, आपसे यहाँ पर देखिए आय पूछा था और व्यय पूछा था। तो आय तो आपका 8 रुपये आ गया। अब व्यय कैसे निकालेंगे, जानते हैं। जब इनकम यहाँ पर देखिए 8 रुपया हुआ तो आपका क्या, खर्चा निकल रहा, खर्चा निकालना है। तो बचत हमारा कितना था, बचत हमारा यहाँ पर था, सेविंग तुम्हारा कितना था, 1 रुपया था। बचत तुम्हारा 1 रुपया था, खर्चा 7 रुपया था। तो यहाँ पर आपको टोटल निकालना है। यदि हम यहाँ पर देखिए, यहाँ से निकाल देंगे बचत को, 8 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 7, और ये 7 तुम्हारा क्या है, जो कि खर्चा है। तो इसका आय 8 रुपया है और खर्चा 7 रुपया है। तो उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।